नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे त्रयोदश सर्ग। रामप्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण अभिवादयितुं यन्मां प्राप्तोऽस्थः सह सीतया। श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अध्वश्रमेण वाम खेदो बाधते प्रचुर श्रमः व्यक्तम उत्कंठते वापि मैथिली जनकात्मजा। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। एषा च सुकुमारी च खेदश्च न विमानिता प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तृ स्नेह प्रचोदिता। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वाम अभिगच्छति। श्री राम, जिस प्रकार सीता का मन यहाँ लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ आकर इन्होंने दुष्कर कार्य करा है। एषा ही प्रकृति स्त्रीणाम आसृष्टे रघुनंदनो समस्थम अनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ति च। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्रायः यही स्वभाव रहता आया है। यदि पति समावस्था में है, अर्थात धन्य धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उनसे अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तो उसे त्याग देती है। शतदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा गरुडानिलयोः शीघ्रया अनुगच्छन्ति योषितः। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। इयं तु भवतो भार्या दोषैरेतैर्विवर्जिता श्लाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवीश्वरुन्धति। आपकी यह धर्म पत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। स्पृहणी एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। अलंकृतो अयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह वैदेह्या चानया राम वत्स्यति त्वम् अरिंदम। शत्रुदमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेह नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। एवं उक्तस्तु मुनिना राघवः संयतांजलिः उवाच प्रश्रितं वाक्यं ऋषिं दीप्तम् इवानलम्। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। धन्योऽस्म्य अनुग्रहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः गुणः सभ्रातृ भार्यस्य गुरुर्नः परितुष्यति। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं,
तब तो मैं धन्य हूँ, मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। किम तु व्यादिश में देशम सोदकं बहुकाननम यत्राश्रम पदम कृत्वा वसेयं निरतः सुखम। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। ततो अब्रवीन् मुनिश्रेष्ठ श्रुत्वा रामस्य भाषितं ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा ततोवाच वचः शुभम। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे शुभ वचन बोले। इतो द्वियोजने तात बहुमूल फलोदकः देशो बहुमृग श्रीमान पंचवटय अभिविश्रुतः। तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल फूल और जल की अधिक सुविधा है। तत्र गत्वा आश्रम पदम कृत्वा सौमित्रिणा सह रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तम अनुपालयन्। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। विदितो योष वृत्तान्तो मम सर्वस्त्वानघ तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद दशरथस्य च। अनघ, आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृत्तांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। हृदयस्थं च ते छंदो विज्ञातं तपसा मया एवासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहाँ बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने तपोबल से जान लिया है। अतश्च त्वामहं ब्रूमि गच्छ पंचवटीमिति स हि रम्यो वनोद्देशो मैथिली तत्र रंस्यते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए, वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है, वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंदपूर्वक सब ओर विचरेगी। स देशः श्लाघनीयश्च नातिदूरे च राघव गोदावर्यः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते। रघुनंदन, वह स्पृहणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। प्राञ्च मूलफलैश्चैव नानाद्विजगणैर्युतः विविक्तश्च महाबाहो पुण्यरम्यस्त तथैव च। महाबाहो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भली भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे अपि चात्र वसन राम तापसान् पालयिष्यसि। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। एतदा लक्ष्यते वीर मधुकानां महावनम् उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमपि गच्छता ततः स्थलमुपारुह्य पर्वतस्य विदूरतः ख्यात पंचवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः। वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए
आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूरी पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। अगस्त्येनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्यां मन्त्रयामास तम ऋषिं सत्यवादिनं। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातो ऋतुपादाभिवन्दनो तमाश्रमं पंचवटीं जगमतुः सह सीतया। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। गृहीत चापोतु नराधि आत्मजो विषक्ततूणी समरेष्वकातरो यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतु पंचवटीं समाहितो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष लिए। वे दोनों भाई समरांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।